नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एकेएस क्लासेस में। भारत के भूगोल के इस क्रम में आज का विषय विभिन्न प्रकार की चट्टानों का अध्ययन है। स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। ठीक है, जो सेल हैं, जो चट्टान हैं, जो रॉक्स हैं, उनके बारे में आप पढ़ेंगे। इसके जस्ट पूर्व मैंने एक कमीशन से रिलेटेड, आयोग से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया था। वो एक सामान्य सी जानकारी थी कि संवैधानिक निकाय क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, और साथ में सांविधिक या कहें संविधानेतर बॉडी निकाय अर्थात स्टैच्यूटोरी बॉडी। ठीक है, तो इस पर बात की थी। दोनों के बीच में मैंने अंतर स्पष्ट किया था कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और क्या है स्टैच्यूटोरी बॉडी। तो उस पर मैंने दोनों के बीच में जो संवैधानिक निकाय है और जो सांविधिक निकाय है या कहें वैधानिक निकाय यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैच्यूटोरी बॉडी में मैंने इस अंतर स्पष्ट किया था। यह भी बताया था साथ में कि कौन सी सांविधिक बॉडी है, कौन सी संवैधानिक बॉडी है। मैंने वो पूर्व में उल्लेखित किया था कि वो अपनी जगह चलता रहेगा, लेकिन वो उसका आरंभ तो कल हुआ है और ये अनवरत रूप से चला आ रहा है और चलता रहेगा जब तक इसका पूर्ण रूपेण समापन नहीं हो जाएगा। और इस कड़ी में आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, वो डिफरेंट टाइप्स की आपको रॉक्स पढ़नी है, सेलें पढ़नी है, चट्टानें पढ़नी है। जैसे मैंने जब इसका पिछला पार्ट रहा है, जो विभिन्न प्रकार के क्रम रहे हैं चट्टानों के, जैसे आर्कियन ऑर्डर की चट्टान, ठीक है, रॉक्स ऑफ आर्कियन ऑर्डर, रॉक्स ऑफ धारवाड़ ऑर्डर, धारवाड़ क्रम की चट्टान, आर्कियन क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान, दक्कन ट्रैप, दक्कन प्लेटू जिसको बोलते हैं पठार। उन चट्टानों की जब बात की जा रही थी उस दौरान इन चट्टानों का भी नाम लिया गया है, जैसे अग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक्स, कायांतरित चट्टान या कहें रूपांतरित चट्टान, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये होती क्या हैं ये भी जान लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो इसके बाद आ जाएगा आपका एक नया टॉपिक, ये समाप्त हो जाएगा। भारत की जो भूगर्भिक संरचना है, जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, उसका ये वीडियो से समापन होगा। कोई नया टॉपिक आएगा, उसकी बात बाद में करते हैं। तो इस क्रम में सबसे पहले पढ़ेंगे अपन अग्नेय चट्टान। ठीक है, होती क्या है, इनके प्रकार कौन कौन से हैं, कौन कौन से इनमें इन चट्टानों में खनिज, मिनरल्स या कहें मेटल्स, धातु पाए जाते हैं, उन पर चर्चा करूंगा। और कुछ चट्टानों के रूपांतरण है कि कौन सी चट्टान से क्या, कौन सी चट्टान बनी, मतलब इनके मूल रूप में जो इनका प्रोटोटाइप है, जो मूल रूप है, उनमें क्या चेंजेस होते हैं और कौन सी नवीनतम चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, उस पर बात करूंगा। अब मेरा प्रश्न ये है कि आयोग से रिलेटेड मैंने जैसे कि बात की, या आप डायरेक्ट नोट्स के साथ पढ़ने की अभिलाषा रखते हैं या बोर्ड में पढ़ने की। यहाँ भी मैं उतना एक्सप्लेन करूँगा जितना कि मैं नोट्स में करूँगा। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है, यहाँ लिखने में दिक्कत जाती है क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए थोड़ा सा सहयोग की अपेक्षा मैं रखूँगा। और साथ में आपका ही तो भला है उसमें। यदि मैं नोट्स से पढ़ाऊँगा तो आपको नोट्स बनाने में सहूलियत होगी। और एक वीडियो देखिएगा उस नोट्स की, उस कंटेंट की, फिर तुलना कीजिएगा, फिर निर्धारित करिएगा कि क्या आपको किससे पढ़ना है। यदि इसमें पढ़ना है बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड में, तत्पर हूं मैं। चलिए, कमेंट करके बताइएगा इसी में, और उसकी कुछ झलक मैं इंस्टाग्राम पेज पे एकेएस क्लासेस पर मैं अपलोड करूंगा, जाकर विजिट करिए, उसको फॉलो करिए एकेएस क्लासेस में, और फेसबुक पेज पर भी। ठीक है, वहाँ पर मैं अपनी नोट्स के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपलोड करता रहता हूँ। इस क्रम में दोस्तों सबसे पहले आपको पढ़ना है अग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक्स। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसे प्राथमिक चट्टान कहते हैं। पहली बात जानिए, आप नोट लगा कर लिखिएगा और नोट्स बनाते जाइएगा। इसे प्राइमरी रॉक्स या कहें प्राथमिक चट्टान कहते हैं। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, पृथ्वी का जब ओरिजिन हुआ, उत्पत्ति हुई, उस दौरान जब ज्वालामुखी के लावा से, जो ज्वालामुखी वल्कानो विस्फोट होता है, वहां से निकलने वाले लावा से इन चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, जब पृथ्वी का जन्म हुआ, ज्वालामुखी से लावा निकला, उस ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के द्वारा इन चट्टानों का निर्माण हुआ। इस आधार पर ये सबसे पहली चट्टान बनी, इसलिए इन्हें प्राथमिक चट्टान या कहें प्राइमरी रॉक्स कहते हैं। क्लियर है? चलिए
दोस्तों ये भी पता है, पूर्व में ही मैं उल्लेखित कर चुका हूं, जैसे कि पृथ्वी प्रारंभ में आग का गोला थी। पृथ्वी प्रारंभ में आग का गोला थी, धीरे धीरे वो ठंडा होना प्रारंभ की। धीरे धीरे ठंडे होने के क्रम में जब वो कंप्लीट ठंडी हुई तो सबसे पहले आर्कियन ऑर्डर की चट्टान का निर्माण होता है, यानी आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, वो क्रम की बात है। मैं प्रॉपर चट्टान जैसे कि अग्नेय चट्टान ऐसी बात नहीं कर रहा हूं मैं, अग्नेय शैल, मैं क्या बोल रहा हूं, क्रम। चाहे वो गोंडवाना क्रम होगा, आर्कियन क्रम होगा, धारवाड़ क्रम होगा, ऑर्डर होगा, लेकिन ये केवल और केवल रॉक्स हैं, चट्टाने हैं। उन क्रम में बहुत सारी चट्टानों का निर्माण होता है, ये केवल वन एंड ओनली पार्टिकुलर चट्टान है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। वहीं तो जब धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हो गई कंप्लीटली, तो फिर आर्कियन ऑर्डर की चट्टान का निर्माण होता है। चूंकि पृथ्वी आज भी, पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है, सेंटर पार्ट है पृथ्वी का, अर्थ का, वो आज भी गर्म है। अब आप देखते हैं जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, वल्कानो इरेप्शन होता है, तो क्या निकलता है, गर्म लावा, मैग्मा, यही तो निकलता है, और वो धरती के केंद्रीय भाग से ही तो निकलता है। तो अब समझ सकते हैं, उसी बात, वही एक ज्वलंत उदाहरण है आपके समक्ष कि पृथ्वी के अंदर कितना टेम्परेचर है। तो इस पृथ्वी के केंद्रीय भाग से, सेंटर पार्ट से निकलने वाले, इस ज्वालामुखी के द्वारा निकलने वाले इस लावा से अग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ। समझ में आई बात? ध्यान से सुनिएगा। पहले धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई तो सबसे पहले आर्कियन ऑर्डर की चट्टान का निर्माण हुआ, आर्कियन क्रम की। फिर जब पृथ्वी की इस क्रम की चट्टान के निर्माण होने के बाद पृथ्वी का के केंद्रीय भाग से मैग्मा निकलता है, कहीं लावा निकलता है ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा, और ये लावा कौन सा रूप लेता है, कौन सी चट्टान का रूप लेता है, अग्नेय चट्टान का। यानी पहले आर्कियन क्रम की चट्टान, फिर अग्नेय। ठीक है, या ऐसा कह सकते हैं कि आर्कियन क्रम की चट्टान का ही रूपांतरण हो गया अग्नेय में, यह भी कह सकते हैं। इसलिए दोस्तों ये आर्कियन ऑर्डर की चट्टान भी कही जाती है। अग्नेय चट्टान को क्या बोला जाता है, ये बताने जो कहानी थी ये इसके लिए थी। ठीक है, कि अग्नेय चट्टान को आर्कियन ऑर्डर की रॉक्स भी बोला जाता है, आर्कियन क्रम की चट्टान भी बोला जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, जीवाश्म का अभाव देखने को मिलता है, लेक ऑफ फॉसिल। अग्नेय चट्टान में, इग्नियस रॉक्स में जीवाश्मों का, फॉसिल का अभाव होता है। ठीक है, फॉसिल की या कहें जीवाश्म की अनुपस्थिति पाई जाती है। और दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक रूप से अग्नेय चट्टान विद्यमान है। जो पेनिनसुलर इंडिया है वहां पर सर्वाधिक रूप से अग्नेय चट्टान विद्यमान है। कैसे? अब उदाहरणार्थ जो दक्कन पठार है, दक्कन प्लेटू है, वो कहाँ आता है आपका, वो आता है आपके प्रायद्वीपीय भारत में। जो पेनिनसुलर इंडिया है वहां पे आता है। दक्कन प्लेटू का निर्माण, दक्कन पठार का निर्माण, दक्कन ट्रैप का निर्माण किससे हुआ, ज्वालामुखी के लावा से। जब विदर्भ क्षेत्र में क्रिटेशियस कल्प में, क्रिटेशियस इरा या एज में विदर्भ क्षेत्र में एक दरारी उद्भेदन होता है, या कहें क्रैक्स इरप्शन होता है, उससे वो निकलता है लावा। और ये लावा दोस्तों, जो गर्म लावा निकला 5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर कर लेता है, ढक लेता है। फिर ये लावा धीरे धीरे ठंडा हुआ। धीरे धीरे ठंडा होने के क्रम में ये जो लावा है चट्टानों का रूप लिया, और ऐसी चट्टानों को कहा जाता है बेसाल चट्टान। और बेसाल चट्टानों के टूटने फूटने से, क्रैकिंग से क्या बनती है, काली मिट्टी। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी, चेरजोनम मिट्टी, रेगुर मिट्टी, ये सब मिट्टी कहते हैं। समझ में आई बात? तो दक्कन प्लेटू भी ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से बना है। और ये अग्नेय चट्टान किससे बनी है, अभी मैंने बताया, लावा से, मैग्मा से। इसलिए अग्नेय चट्टान सर्वाधिक रूप से प्रायद्वीपीय भारत में देखने को मिलती है। चलिए और कुछ उदाहरण हैं जो अग्नेय चट्टानों के उदाहरण माने जाते हैं। जैसे अरावली माउंटेन जो है वो भी अग्नेय चट्टान से निर्मित माना जाता है। छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, अजंता की गुफाएं, जो अजंता की केव्स हैं वो भी अग्नेय चट्टानों से निर्मित हैं। बहुत बढ़िया, एग्जाम्पल पढ़े रहिएगा, याद रखिएगा, नोट्स में लिख लीजिएगा। कुछ एग्जाम्पल है अग्नेय चट्टानों के, ये देख लेते हैं। जैसे बिटुमिन्स कोयला, मैंने पिछले पार्ट पे बताया था प्राथमिक कोयला कौन सा है और द्वितीयक कोयला, प्राइमरी कोल और सेकेंडरी कोल कौन सा है, बताना पड़ेगा। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि बिटुमिन्स टाइप का कोयला कैसा है, प्राथमिक कोयला है, द्वितीयक कोयला है। ठीक है, चलिए
और बेसाल्ट, ग्रेनाइट, पिच स्टोन, ये सभी एग्जाम्पल है, उदाहरण है अग्नेय चट्टान के। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, एक चीज और पूछ ही लेता हूं, यदि आपने पढ़ा है उत्तर देंगे, उत्तर देने में धन नहीं लगता, समय भी ज्यादा नहीं लगेगा। मैं पूछना चाहूंगा कि लगभग भारत का 98% कोयला कौन से क्रम की चट्टान से पाया जाता है? ऑप्शन है आर्कियन ऑर्डर की चट्टान, धारवाड़ ऑर्डर की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान और विंध्यन क्रम की चट्टान। इन चारों प्रकारों की क्रम की चट्टानों में से किसमें कोयला पाया जाता है लगभग 98%, और कौन कौन सी नदी घाटियों में पाया जाता है? 3 नदी घाटियां रिवर वैली मैंने बताई थी, ठीक है। और झिरिया ये कहाँ है, किस राज्य में पड़ता है, ये भी बताइएगा। कोयला के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण स्थान है ये, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट रॉक्स हैं, चट्टाने हैं सेडिमेंट्री रॉक। कौन सी? सेडिमेंट्री रॉक। ये दोस्तों परतदार चट्टाने होती हैं, लेयर्ड रॉक्स। कैसी? परत बिछी होती है, परत एकदम, ठीक है, परतदार चट्टान होती है अवसादी चट्टान। जो अवसादी चट्टाने हैं दोस्तों, ये आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बनी है, ठीक है। आग्नेय चट्टानों का जो प्रोटोटाइप था, मूल रूप था, वो उसमें चेंज हुआ ताप दाब के कारण, टेम्परेचर प्रेशर के कारण, तो इनके रूपांतरण से बनती है अवसादी चट्टानें। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए, इसमें दोस्तों अंतर इतना है, सबसे बड़ा अंतर, कि इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते फॉसिल, और इसमें जीवाश्मों की प्राप्ति होती है, ठीक है। इसमें जीवाश्म की कमी देखने को नहीं मिलती है। चलिए, इसके भी कुछ उदाहरण हैं, देख लीजिए। बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन, चूना पत्थर, लाइमस्टोन, और साथ में जिप्सम, कोयला और पेट्रोलियम, डोलोमाइट, क्ले सेल यानी क्ले रॉक्स, चॉक और नमक की पहाड़ियां जो साल्ट हिल हैं, वो भी किसकी हैं? अवसादी चट्टानों का उदाहरण है। मध्य प्रदेश में नमक की पहाड़ियां कहाँ हैं? प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मध्य प्रदेश में नमक की पहाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं? उत्तर दें, ठीक है। चलिए, अच्छा, एक और क्वेश्चन है, ये मेरे को मिला था कहीं पे, किसी प्रश्न पत्र में आया हुआ है, ध्यान नहीं है, जब आएगा तो बता दूंगा। देखिए, टी लाइट सेल, जो टी लाइट चट्टान है, टी लाइट, ठीक है, ट्यूब लाइट नहीं, टी लाइट, ठीक है, ये अवसादी चट्टान सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जांपल है, उदाहरण है। क्लियर है? चलिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे नोटिस करिएगा, जो टी लाइट सेल है, ये हिमानी निक्षेपण से निर्मित है। किससे निर्मित है? हिमानी निक्षेपण से निर्मित टी लाइट सेल है, और ये एग्जाम्पल है अवसादी चट्टानों का। फाउंड बाई फ्रीजिंग डिपोजिशन, मतलब हिमानी निक्षेपण से निर्मित चट्टान है टी लाइट चट्टान। टी लाइट चट्टान जो है सेल, वो अवसादी चट्टानों का एग्जाम्पल है, सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल है। चलिए, आते हैं कायांतरित रूपांतरित पर। दोस्तों, ताप व दाब के कारण, टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक्स और अवसादी चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक, इनके प्रोटोटाइप में, इनके मूल रूप में चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप, इसके फलस्वरूप इन दोनों के मूल रूप में परिवर्तन के, या कहीं अपर्दन इरोजन के कारण, ठीक है, इन दोनों के अपर्दन और इरोजन के कारण, इनके मूल रूप में परिवर्तन के फलस्वरूप कौन सी चट्टान का निर्माण होता है? एक नई चट्टान, रूपांतरित चट्टान, या कहें कायांतरित चट्टान, या कहें मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्लियर है? चलिए दोस्तों, चट्टानों में यदि देखा जाए, सर्वाधिक चट्टानों में ये 3 प्रकार के मुख्य चट्टाने हैं। इधर आपको जो दिख रहा है, इनका रूपांतरण है, ठीक है। तो जैसे 3 चट्टाने, 3 टाइप की आपने पढ़ी अभी, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित, जिसे कायांतरित भी बोलते हैं। इनमें सबसे ज्यादा जो कठोर है, कठोरता जो होती, हार्डनेस और स्टिफनेस, मतलब कठोरता और दृढ़ता, ठीक है, कठोरता और दृढ़ता वो सर्वाधिक होती है आपके मेटामॉर्फिक रॉक, या कहें रूपांतरित चट्टान, या कहें कायांतरित चट्टान में। क्लियर है? चलिए, अब आइए इधर। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, यूरेनियम की जो प्राप्ति होती है वो रूपांतरित चट्टान में होती है। लिख लीजिए नोट लगा के, यूरेनियम किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? रूपांतरित या कहें कायांतरित चट्टान में। चलिए आइए इधर, आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से कौन सी नई चट्टान बनती है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। तो अच्छा, मैं यहाँ रेड मार्कर चलाता हूँ, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और बेसाल्ट, 2 टाइप की चट्टानें लिखी हैं। कौन कौन सी?
ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ये दो हैं, ये अग्नेय चट्टान है। इनका रूपांतरण हुआ, इनके मूल रूप में परिवर्तन हुआ और परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कौन सी चट्टानें बनती हैं? तो ग्रेनाइट के परिवर्तन से, इसके रूपांतरण से नीस चट्टान बनती है और बेसाल्ट के रूपांतरण से एम्फीबोलाइट और सिस्ट चट्टान बनती है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नीस व सिस्ट सुन रखे हैं ना। तो ग्रेफाइट का रूपांतरण, ग्रेफाइट अग्नेय चट्टान है, इसका रूपांतरण नीस, और बेसाल्ट अग्नेय चट्टान इग्नियस रॉक्स है, इसका रूपांतरण सिस्ट में। क्लियर है? नेक्स्ट। अच्छा, अभी आपने क्या पढ़ा? अग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से निर्मित चट्टानें। अब पढ़ेंगे अवसादी चट्टानें सेडिमेंट्री रॉक्स में, ठीक है। ब्लैक कलर का जो मार्कर से ये लिखा है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, अवसादी चट्टान है, और इनका जब परिवर्तन होगा, चेंजेस होगा, वो इधर है, ठीक है। इन्हें रूपांतरित चट्टान कहेंगे। कौन सी चट्टान? रूपांतरित चट्टान। देखिए जरा, सबसे पहले अवसादी चट्टान के बारे में मैं बोले देता हूं, देख लीजिए। अच्छा, क्ले सेल, क्ले व सेल, इनका रूपांतरण हुआ तो स्लेट में हुआ, चट्टान बनी स्लेट। क्लियर है? नेक्स्ट, चूना पत्थर लाइमस्टोन, इसका रूपांतरण किसमें हुआ? मार्बल में, संगमरमर में। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। किसमें होता है? ये अवसादी चट्टानें हैं और इधर उनका रूपांतरण है, ठीक है। पूछा जाता है संगमरमर किसका रूपांतरित रूप है, तो आपको बोलना पड़ेगा चूना पत्थर का। और चाक व डोलोमाइट का, चाक व डोलोमाइट का भी रूपांतरण है क्या? इनका रूपांतरण है संगमरमर। क्लियर है? नेक्स्ट। अच्छा, ये सभी क्या है? अवसादी चट्टान। अभी आपने पढ़ी ना, यहाँ देखिए, क्ले सेल, चूना पत्थर, ठीक है, डोलोमाइट, और ये बलुआ पत्थर अभी मिलेगा, ठीक है। ये क्या है? अवसादी चट्टानें हैं। तो संगमरमर दो प्रकार की चट्टानों का, तीन प्रकार की चट्टानों का क्या है? रूपांतरण है। अवसादी चट्टानों का चूना पत्थर, चाक और डोलोमाइट। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, बलुआ पत्थर सैंडस्टोन, इसका रूपांतरण हुआ, नई चट्टान बनी। कौन सी चट्टान बनी? क्वार्टजाइट टाइप की। कैसी बनती है? क्वार्टजाइट। और पांचवा नंबर है काग्लोमेरेट, ये नाम शायद पहली बार सुना होगा, मुझे मिला तो मैंने यहाँ पे लिखा, इंक्लूड किया, और या तो सुन रखे होंगे पहले से, अच्छी बात है। काग्लोमेरेट, इसका भी रूपांतरण होता है क्वार्टजाइट में। किसमें होता है? क्वार्टजाइट में। अब इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बिटुमिन्स कोयला का जो रूपांतरण होता है, छठवां नंबर, बिटुमिन्स कोयला अवसादी चट्टानों का उदाहरण है, याद रहे। और इसका रूपांतरण होता है, जो मेटामॉर्फिक होता है, वो होता है हीरा व ग्रेफाइट के रूप में। किसमें? हीरा व ग्रेफाइट के रूप में। नोट, सबसे कठोर रूपांतरित या कहे कायांतरित या कहे मेटामॉर्फिक रॉक्स, सबसे कठोर रूपांतरित चट्टान, पार्टिकुलर ऐसा नहीं पूछा रहा, सब पूछा जा रहा कि सबसे कठोर चट्टान और सबसे कठोर रूपांतरित या कहे कायांतरित चट्टान, वो है आपकी क्वार्टजाइट, क्योंकि ये रूपांतरण के फलस्वरूप बनती है, ठीक है। क्लियर है? चलिए, सबसे कठोर चट्टान है आपकी ये, ठीक है, रूपांतरित चट्टान। और केवल इस तरह पूछे कि सबसे कठोर कायांतरित चट्टान कौन सी है या कहे रूपांतरित चट्टान कौन सी है, तो आपको लगाना है क्या? क्वार्टजाइट, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन में इन दोनों में से कोई एक दे दे तो पढ़े रहिए, क्वार्टजाइट और रूपांतरित, ये बहुत हार्ड होती हैं, कठोर होती हैं, ठीक है, हार्डनेस ज्यादा होती है। अच्छा, रूपांतरित चट्टानों का या कहे मेटामॉर्फिक रॉक्स का भी रूपांतरण हो जाता है, क्योंकि ये देखिए इन दोनों को रूपांतरण से, मेटामॉर्फिक से बनी, आगे चल के इनका भी रूपांतरण होता है। और कैसे? देखिए जरा, ये तीनों क्या है? ये रूपांतरित चट्टान है, ठीक है। ये देखिए, ये जो इधर लिखा स्लेट लेट, ये क्या है? ये सब रूपांतरण हो के फलस्वरूप बनी है। अवसादी चट्टानों के सेडिमेंट्री रॉक्स के रूपांतरण से ये बनी और इनके रूपांतरण से ये बनेगी। देखिए आगे, स्लेट के रूपांतरण से कौन सी बनती है? फाइलाइट। कौन सी? फाइलाइट। फाइलाइट का रूपांतरण हुआ, सिस्ट बनी। किससे? सिस्ट बनी। और एक चट्टान है और गैब्रो, इसके रूपांतरण से सरपेंटाइन टाइप की चट्टान बनती है, सेल बनती है, रॉक्स बनती है, सरपेंटाइन। क्लियर है? तो ये रहा आपके चट्टानों का पूरा ब्यौरा, चिट्ठा। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट यूरेनियम देखे रहिएगा, जो ब्लू मार्कर से लिखा इंपॉर्टेंट है। अब जो अगला पार्ट होगा आपका, वो होगा भारत का भौगोलिक स्वरूप, या कहें भारत का भौतिक विभाजन, या कहें भारत के भौतिक प्रदेश। ये बात करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। ये नेक्स्ट क्लास से हम नया अध्याय चलेगा, यहीं से आप पढ़ेंगे उत्तर का विशाल मैदान, हिमालय की उत्पत्ति, ठीक है। यहाँ से यहाँ आप पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थियरी,
ठीक है, और किसकी है, हैरी हेस की तो नहीं है, बताइएगा। और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ठीक है, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो भी वहाँ पे आएगा, तो सबका सामना वहाँ पर होगा। तो यदि वीडियो अच्छी लगी है, कंटेंट अच्छा लगा है, तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तुरंत वीडियो अपलोड के बाद की जो नोटिफिकेशन होगी वो इमीडिएटली आपके मोबाइल पर आ जाएगी। चलिए, अच्छा, आयोग से संदर्भित जो मैंने प्रश्न किया है दोस्तों, आयोग को आप नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे। जितना एक्सप्लेन यहाँ करूँगा उतना वहाँ भी करूँगा, लेकिन एक चीज़ की मैं उम्मीद ये भी करूँगा कि यदि आप नोट्स से पढ़ेंगे तो नोट्स पूरा पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लेके फिर नोट्स पे छाप लिया। चीज़ें समझनी पड़ेंगी। हो सकता है कुछ मेरे दिमाग में ट्रिक भी हो, कुछ ऐसा हो कि जो नोट्स में लिखा है, लेकिन तो वो लिखा तो मेरे द्वारा गया है, और जब तक मेरे द्वारा आपके समक्ष एक्सप्लेन वर्णन नहीं किया जाएगा तो बात का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। फिर समझ रहे हैं आप। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे इस पे कमेंट करके बताइएगा, यहाँ पढ़ेंगे या वहाँ पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट पर, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।